सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। गुजराती संस्कृति की सुगंध और आध्यात्मिक स्नेह से महका मधुबन। मुन्नी दीदी के स्वागत में उमड़ा प्रेम का सागर। जब आध्यात्मिकता, संस्कृति और आत्मीयता का संगम होता है, तब केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि अविस्मरणीय अनुभूति जन्म लेती है। ऐसा ही मनोहारी दृश्य गुजरात के कलोल स्थित मधुबन गीता पाठशाला में देखने को मिला, जहां ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी के आगमन पर पूरा परिसर उल्लास और स्नेह के रंगों से सराबोर हो उठा। दीदी जी ने मधुबन गीता पाठशाला का अवलोकन कर वहां संचालित आध्यात्मिक एवं संस्कार निर्माण की गतिविधियों की सराहना की। इस अवसर पर आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में गुजरात की पारंपरिक संस्कृति की झलक दिखाई दी। गुजराती रीति रिवाजों के अनुपम भव्य स्वागत अभिनंदन के बीच वातावरण ओम शांति की मधुर अनुभूतियों से गूंज उठा। गीता पाठशाला की प्रभारी बीके जिज्ञासा एवं बीके डॉक्टर दामिनी ने स्वागत गीतों और पुष्पों के माध्यम से दीदी जी का आत्मीय अभिनंदन किया। अपने उद्बोधन में मुन्नी दीदी ने कहा कि आध्यात्मिक शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को श्रेष्ठ संस्कारों, सकारात्मक सोच और ईश्वरीय मूल्यों से प्रकाशित करने का सशक्त आधार है। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अमर दीदी, मणिनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नेहा दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शालिनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश सहित बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारीज परिवार के भाई बहने उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम में आत्मीय मिलन, आध्यात्मिक उमंग और पारिवारिक स्नेह की ऐसी मधुर अनुभूति रही जिसने उपस्थित सभी के हृदय को आनंद और शांति से भर दिया। मौन की शक्ति से वैश्विक शांति का संदेश लेकर लौटे देश भर के वित्त विशेषज्ञ। ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर परिसर स्थित मेडिटेशन हॉल में हाल ही में वित्त एवं लेखा क्षेत्र से जुड़े देश भर के 200 से अधिक विशेषज्ञों के लिए 4 दिवसीय राष्ट्रीय आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया। डीप साइलेंस फॉर ग्लोबल पीस विषय पर हुए इस सम्मेलन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, MBA फाइनेंस, टैक्स कंसल्टेंट, आयकर सलाहकार एवं अधिकारी, बैंकिंग, बीमा तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के वित्तीय विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता कर राजयोग और आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से तनाव मुक्त एवं मूल्यनिष्ठ जीवन का अनुभव प्राप्त किया। सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों ने गहन मौन साधना, राजयोग मेडिटेशन तथा आध्यात्मिक चिंतन के विभिन्न सत्रों में भाग लिया। उद्घाटन अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, कार्यक्रम के आयोजक एवं मधुबन अकाउंट्स हेड बीके गोकुल भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मिली, संस्था के महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई समेत कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। मुख्य वक्ताओं में अम्बावड़ी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शारदा दीदी, ORC की निदेशिका बीके आशा दीदी, दिल्ली जोन की निदेशिका बीके चक्रधारी दीदी, ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई, बीके डॉक्टर सचिन समेत कई वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। साइलेंस का बल अंडर करंट है जो विश्व में शांति का बल देगी। अशांति बाहर का आवाज है। जितना जितना एटम बम पावरफुल होता जाता है उतना बाबा ने कहा आत्म बम भी पावरफुल होता जाएगा। हम बाबा के घर में पधारे हैं किसी कारण से। हम कुछ नहीं है, हम निमित्त मात्र है। करण करावनर बाबा है। बाबा कराता है, बाबा बच्चों को प्रेरणा देता है, वो सारे कारोबार के इंतजाम करते हैं
और आप लोग के स्नेह और सहयोग के कारण हमको भी बहुत उमंग उत्साह मिलता है। बाबा जो साइलेंस देते हैं परम धाम में, हम अपने घर पे हैं तो भी शांति है, बाबा के साथ है, शांति का सागर है। परंतु इस दुनिया में शांति तब मिलती है जब हम दूसरों को थोड़ा सा सुन लेते, अधिक सुने कम बोले, तब हम बाबा की प्रतीक्षता कर सकेंगे। साइलेंस इज पावर, साइलेंस इज गोल्ड। मैं कहता हूँ गोल्ड नहीं है, ये डायमंड है। हम गोल्डन एज में जाने वाले हैं, परंतु डायमंड एज में जीने वाले। यहाँ पर ये भट्टी में आप और भी पद्मों की कमाई करके जाएंगे और विश्व में अपना जो बाबा का आध्यात्मिक ज्ञान की जो धन संपत्ति है सबको बांटेंगे और सबकी सेवा करेंगे। स्तंभ पर आयोजित योग, दादी जानकी पार्क में आध्यात्मिक खेल, मौन की शक्ति पर विशेष कार्यशालाएं तथा प्रकृति की गोद में आयोजित पीस वॉक कार्यक्रम प्रतिभागियों के लिए विशेष आकर्षण रहे। इन गतिविधियों ने उन्हें आत्मिक शांति, मानसिक संतुलन और सकारात्मक नेतृत्व की अनुभूति कराते हुए यह संदेश दिया कि जब व्यक्ति के भीतर मौन और शांति का प्रकाश जागृत होता है, तभी विश्व शांति की दिशा में सार्थक परिवर्तन संभव होता है। ईश्वर के बच्चे न केवल विद्या के विद्यार्थी हैं, पिता के पुत्र हैं, ब्राह्मण बच्चे बनते हैं और ब्राह्मण बच्चों को बाप के वर्षे का अधिकार मिलना है। लेकिन अधिकारी बच्चों में सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर निश्चय कितना हुआ। आपका दिमाग अगर टू मच उसमें है तो इंट्यूशन काम नहीं करती। इंट्यूशन को काम करने के लिए सरल साधन, सरल सड़क चाहिए, साइलेंस चाहिए। तो साइलेंस का अर्थ ही ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ जमा कर रहे हैं, हम अपनी ताकत जमा कर रहे हैं। जो भी कार्य करें, चाहे अकाउंटेंसी है या मेडिसिन है या यज्ञ का कारोबार भी है, सब में एकाग्रता तो चाहिए। साइलेंस पावर यहाँ बैठे हुए विश्व के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। वाइब्रेशंस दे सकती है। जिसको अनुभव कराना चाहे उसको अनुभव करा सकती है। बाबा कहते हैं तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। मनसा बहुत पावरफुल, शुभ भावना से संपन्न हो, वाचा से ज्ञान दान करो और कर्मणा से सबको स्नेह दे करके उनको समीप ला करके परिवार की पालना दो। तो जब हम तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते हैं तो उसकी बहुत अच्छी रिजल्ट निकलती है। अगर अमृत वेला सही हो गया, अमृत वेले का संकल्प दिन भर का भाग्य अपने आप लिखा जाएगा। अमृत वेले गाड़ी को पटरी पर डाल दो, अपने आप दिन में जो कुछ परिस्थिति आएगी सब अपने आप, हमें अपने आप उत्तर मिलेगा उसका क्या करना है। मुंबई में डोंबिवली सेवा केंद्र के द्वारा मीडिया फ्रेटर्निटी आध्यात्मिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घाटकोपर सब जोन की निदेशिका बीके शकू दीदी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मीडिया जगत से जुड़े पत्रकारों, संपादकों, फिल्मकारों तथा संचार क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने सहभागिता कर आध्यात्मिक संवाद, राजयोग मेडिटेशन तथा सकारात्मक पत्रकारिता के महत्व पर चिंतन किया। बीके प्रतीक्षा ने संस्थान का परिचय दिया, जिसके पश्चात बीके मनीषा ने मीडिया की भूमिका और जिम्मेदारी विषय पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बीके नीतल ने सकारात्मक समाचार लेखन पर आधारित एक रोचक गतिविधियां कराई, तो वहीं बीके तेजा ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। आगे बीके संगीता ने ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग की गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन लाइफ कोच शीतल सिंह ने किया तथा अंत में बीके कलावती ने आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर पद्मश्री डॉक्टर बाबा आमटे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अमित दुकांडे, स्केल पॉइंट मैगजीन के संपादक विकास शिंगारे, महाराष्ट्र सूबा संकल्प मैगजीन की ब्यूरो चीफ नीतल शिंगारे, फिल्म निर्देशक जानवी कोले तथा होम्योपैथी चिकित्सक एवं म्यूजिक डांस थेरेपिस्ट डॉक्टर निखिल शसाने सहित अनेक मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। समापन पर सभी अतिथियों को प्रेरक स्लोगन फ्रेम एवं ईश्वरीय वरदान देकर सम्मानित किया गया। जिंदगी के कोई ऐसे मोड़ पे ऐसा लगे कि हाँ हम ज़्यादा ही बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये बहुत सही तरीका है मेडिटेशन करना, ज्ञान लेना, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो हमें अपने अंदर दिखाने के, अपने अंदर का परिचय कराने में हेल्प करते हैं। कि हमेशा स्पिरिचुअलिटी को कोई भी आप फील्ड में जाइए, किधर भी जाइए, ये मत सोचिए कि भगवान आपका प्रॉब्लम्स कम करेंगे, बट ये ज़रूर होगा कि कोई ना कोई आपका हाथ ज़रूर पकड़ेगा और आपको लगेगा कि अरे ये प्रॉब्लम आया और चला भी गया। जैसे बताते ना, मीडिया बना बस यहाँ वहाँ की खबरें फैलाना, तो मीडिया कोई समाचार का ही माध्यम नहीं है, परंतु समाज को एक नई चेतना की दिशा देने वाली बहुत बड़ी शक्ति भी है। Apart from that, I also like that the Brahma Kumaris and Brahma Kumaris concept. The Brahma Kumaris given the platform for peace. Now that Dombivli Center, I am very happy. They started new vertical as a media wing. ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं ब्रिटेन की प्रख्यात पत्रकार फिलिपा ब्लैकम के अमेरिका प्रवास के दौरान डैलास आर्लिंगटन सेंटर एवं तपस्या धाम रिट्रीट सेंटर में अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान तपस्या धाम में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी गेटवे टू पीस एंड हैप्पीनेस विषय पर आयोजित अंतर धार्मिक सम्मेलन में विभिन्न धर्मों, मानवाधिकार एवं संयुक्त राष्ट्र से जुड़े विशिष्ट प्रतिनिधियों ने भाग लेकर आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से विश्व शांति पर विचार साझा किए। कार्यक्रम का संचालन तपस्या धाम की बीके ज्योति ने किया। सम्मेलन में प्रख्यात लेखिका एवं प्रेरक वक्ता फे लिन, अंतरधार्मिक नेता इमाम मरजूक अब्दुल जामी, मानवीय सेवा कार्यों से जुड़े पास्टर स्टीवन मैकेबी, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन ऑफ फिलीपींस के ग्लोबल चैप्टर अध्यक्ष रोड्रिक क्रूज, इवेंजेलिकल लूथरन चर्च के रेवरेंड डेबरा लाडिन मैकेन, मेथोडिस्ट मेडिकल सेंटर की चैपलिन पॉलिन हेनरी, डेलास पीस एंड जस्टिस सेंटर के पूर्व कार्यकारी निदेशक हादी जवाद, नासा की महासागर वैज्ञानिक एवं अंतर्राष्ट्रीय वक्ता डॉक्टर इंग्रिड हुंकाला तथा शरणार्थी सेवा संगठनों की संस्थापक लिंडा अम्ब्रामसन इम्वास एवं डैलस में ब्रह्मा कुमारीज के कोऑर्डिनेटर बीके रंजन ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विशेष संवाद भी आयोजित किया गया। संस्था के 90वें स्थापना वर्ष, नव दशकोत्सव तथा रिस्पेक्टिंग मदर नेचर प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजौरी गार्डन सेवा केंद्र के द्वारा प्रियदर्शनी पार्क में वृक्षारोपण एवं शांति यात्रा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत शांति यात्रा से हुई, जिसमें प्रकृति को शांति के प्रकंपन अर्पित करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसके उपरांत 108 से अधिक पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर राजौरी गार्डन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शक्ति दीदी, राजौरी गार्डन के पूर्व प्रत्याशी रमेश खन्ना तथा सुभाष नगर मंडल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष सुशील महाशय ने पौधारोपण किया। सेवा केंद्र के अनेक भाई बहनों ने भी पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। सभी को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा प्रकृति को सुरक्षित रखने का संकल्प दिलाते हुए अतिथियों ने कहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।